करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी मूरख बल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम रोगी किया गोचर सबके प्राणपति सबके सविद मिलो दया सविद मिलो दया तुम सोमे तुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु प्रहरता ठाकुर तुम मेरे समीरा जग तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पाद पदम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आभरो देवा स्वामी देवा सहाति बढ़ाओ प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन मन धन मन जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा मेरा तुझको अर्पण मेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर निहार के जो कोई न गावे स्वामी जो कोई न गावे सेवा मुझे स्वामी भजत हरि हरि स्वामी भगवान जय हरि पावे जय जगदीश हरे स्वामी जय हरि हरे भक्ति जनों के संग विनाश जनों के वंशवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम देव शांति नरक्षकं शांति पृथ्वी शांति रावः शांति ओगद शांति वनस्पत शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति सामा शांति रे यतो यतः समयसे ततो वयं गुरु सन्ना गुरु प्रजापति वैष्णव सज्ञा सुशांति भवतो सभी को बोल दे दीजिए हरि ओम अंजलि श्रुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम दशरथपुत्राय च विद्महे कौसल्यापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् श्रीमन्तकामकुलचाम्पराटलाब्धे पुन्नाविराट करवीर सारपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलाञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश रवीन्द्रश्रीधर नानासुगन्धपुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहणि करो महाराज शरण पड़े पुष्पांजलि समर्पयामि नमः बोले लक्ष्मी भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बांके बिहारी लाल की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की आज के आनंद की भगवान भगवान की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे हरि कल ठीक 3 बजे की कथा प्रारंभ होगी। अब सभी भक्त दो दे दो
शांति सर्वदा शांति से देवा शांति शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्यामा शांति ये तो एक समय से तक मोहन गुरु सन्ना गुरु प्रजा के वहना असभ्य शांति न भवतु नूर संध्या संध्या देवंत का अपने धर्मपाशा से नागराज कर के रसाल मस्वई दिल प्रभात तुलसी धर्मचर्य संपूर्ण जात जग नीला नाराजवंत पुष्पाणि ताकावंत भवानी जय और अगर वैसे रखनी है तो वे पैकेटेड रख देते हैं, मिल जाएगी बात। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं लगाया, नाम टंकी रखा होता है। हेलो 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 बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि भी जाने हो मोहे परम कलेश विकार
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्यामो ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय सीताया पते नमः। देवा पुरुषा पुराणा तमश्री सति परमं निधानम् वेदं च परमं च धामं त्वया सकल गुण निधानं वारणीशं रघुपति देवं वातयामि। परिपूर्णम परमात्मा भगवान श्री राघव चरण में बार बार नमन। उनका ही प्रत्यक्ष वाङ्मय श्लोक है श्री रामचरितमानस। रामायण राम का बगीचा, आए कहते हैं बगीचे को, उनकी हम बगीचे में बैठे हुए हैं। हमारे परमात्मा कैसे आए, मनुष्य के रूप में आना पड़ा उनको। श्रवण करें उससे पूर्व एक बार भगवान के नाम की धुन लगाई जाए जो हमारी वाणी को पवित्र कर ले। बहुत ही समय आप सब भक्तजन साथ साथ हमारी सदा मंडली के साथ उच्चारण करें। बोलने से भी है। कथा कर्म भोग है आओ वीर हनुमान, आज समय आए विराजे तेज धनुष बलवान। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए अपने ध्यान को मेरे श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए लगाते हुए इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सीताराम 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 कहिए राधे राम काहे बिराजे। कब पूछे कैसे प्रश्न करें। बाबा भगवान शिव जी से माता पार्वती जी उसी प्रकार पूछ रही हैं, शुभ अवसर देख करके। जब चाहें जब कथा सुनने बैठ जाएं तो सुनाने वाला नहीं मिलेगा, और सुनाने वाला होगा तो श्रोता का मन नहीं लगेगा। इसलिए किस अवस्था में कथा रसपान करें, बाबा स्वामी जी कह रहे हैं।
भगवान शिव जी और पार्वती जी आज कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और मेरे बाबा सुना रहे हैं कथा, सुनाना चाहते हैं। ध्यान में बैठे हुए हैं, नाग ऋतु छाला बिछाए, यानी आसन बागंबर के आसन पर विराजमान है। हम लोग पूजन में आसन का महत्व देते हैं, कुछ ऐसी विधि कही गई है कि आसन पर बैठकर पूजन करने से पूर्ण लाभ मिलता है। तो नाग ऋतु छाला डालकर भगवान महादेव बैठे हुए हैं और माता पार्वती उसी समय वहां पर आती हैं और क्या कहती हैं, पार्वती भल अवसर जानी गईतम हो परी मातु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी गईतम हो परी मातु भवानी। जो सकल लोक हितकारी, सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चरण शरण कुमारी। संसार के हित के लिए जो कथा है वो माता रानी आदि जगदम्बा को सब सुनता है, शक्ति है भगवान भोलेनाथ। हम आपके उद्धार करने के लिए ग्रंथ का निर्माण कराया माता भगवती। संसार के हित के लिए इस प्रश्न को बाबा से करते हैं कि हे प्रभु, हमने आपसे पहले भी ये प्रश्न पूछा था और आपने पूर्ण रूप से उसका जवाब नहीं दिया। समय ऐसा आया, शरीर का परित्याग कर दिया, फिर भी मेरे मन के अंदर कुछ शंका भरी हुई है। आज मैं कल्प वृक्ष जिसके घर में लगा हो वो भी दुखी रहे तो उसका जीवन धिक्कार है। कल्प वृक्ष कहते हैं जो चाहो वही प्राप्त कर लो उसको। तो भगवान नारायण साक्षात भोलेनाथ जिनके घर में है, उनके मन में शांति ना हो फिर तो कहना क्या। तो आप हमें भगवान के बारे में सुनाएं, आज भी मेरे मन में जो शंका है उसका निवारण करें। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रभु इस संसार में कैसे आए। और कहते हैं कुछ लोग मानव के तन में आए हैं, कुछ भक्त कहते हैं सगुण रूप में है और कुछ भक्त कहते हैं निर्गुण रूप। साकार रूप का दर्शन भी कराओ और निराकार रूप का दर्शन कराओ। देखो एक बात यहाँ पर बहुत ही आसान है आपको समझ लेने में। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दो प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजन नहीं करते। मूर्ति पूजन है साकार, जैसे हमारे प्रत्यक्ष भगवान परमात्मा खड़े हुए हैं। कुछ निरंकारी होते हैं जिनको निराकार मानते हैं। कुछ मंत्र होते हैं उसका केवल जाप करते हैं, लेकिन पूजन पाठ में उनको रुचि नहीं होता है। तो माता भगवती इसके लिए प्रश्न करती हैं और भगवान भोलेनाथ इसका समाधान कराते हैं। किस प्रकार जल की उपमा दी गई आपको बहुत छोटे शब्दों में। जैसे एक थाली में आप जल भर लो और उसको उठाकर फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर के लिए, उसकी आकृति हिम हो जाएगी, बर्फ बन जाएगा। फिर उसको आप गिलास में डालना चाहेंगे तो वो जल नहीं आएगा, उसका साकार रूप हो गया। थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए तो फिर वही जल का जल हो जाएगा। आप चाहो गिलास में या लोटे में किसी में डाल सकते। तो ये साकार और निराकार भक्त के बस में आकर के परमात्मा बनते हैं, इनका कोई स्वरूप नहीं है। बाबा को सामने चले हैं। पग बिनु चलन सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करहि विद्वाना। सकल रस भोग
जस होगी बिरवानी करता पर जोगी। भगवान आप एक उदाहरण के रूप में समझे, जैसे हवा चलती है आपको दिखाई नहीं देती, पेड़ पौधे को एकदम उखाड़ कर फेंक देती है, उसमें क्या परमात्मा का अंश है, हाथ पैर दिखाई नहीं देते, बहुत तेज चलते हैं, कान नहीं है सुनाई सब कुछ दे रहा है, आप कहीं भी बैठे हो मन में भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा उसको दे। नेत्र नहीं है, प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं दे रहे हैं, हम कहीं छिप कर कुछ कार्य करते हैं कि मेरे राघव शायद ना देख रहे हो, वहां भी देख रहे हैं, तो इसलिए बाबा स्वामी ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। बिन वाणी वक्ता बन, वाणी नहीं है और बहुत ही बोलने वाले, सब कुछ वेद की ऋचाओं उनसे उत्पन्न हुई है, तो ऐसे मेरे राघव हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जगतजननी माता से कि हे देवी अब तुम शंका को त्याग दो और भगवान की कथा सुनो। कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम की कथा है। इस संशय कैसा है? माताएं बहनें जानती हैं, आप घर में मूंग की उड़द की किसी प्रकार की दाल या चावल घर में लाके रख लेते हैं, इकट्ठे ले आते हैं, काफी समय अगर बीत जाता है तो उसमें कोई जीव अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कभी देखती हैं, उनकी नजर पड़ती है, उसको दूसरे बर्तन में डालकर धूप में रख देती हैं कि कुछ निकल जाए। जब धूप में रखा जाता है तो कुछ पक्षी तोते आदि उसमें आके बैठते चोट से दाना खाना चाहते हैं, तो माताएं अपने काम कर देती हैं, उनको उड़ाने नहीं जाते हैं, वहीं से बैठकर ताली बजा देते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। उस संशय रूपी ताली से पक्षी वहां से भाग जाते हैं, उनको मालूम है हमको पकड़ लेंगे। केवल संशय और डर से उड़ जाते हैं। तो हमारे मन के अंदर कितना भी संशय हो, डर हो, अगर हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो संशय भी दूर होगा और डर भी दूर होगा, परमात्मा का भेद हम समझ लेंगे, फिर हमारे मन में कोई वस्तु जानने की जिज्ञासा शेष नहीं रहेगी। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म गति अति श्रुति गाई। भगवान की जन्म की गाथाएं अपार हैं और नाना प्रकार से इसकी कथा कही गई है। कहा गया है राम कथा कल वितक कुठारी, कलयुग की पाप को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान भगवान राघव की पावन पवित्र कथा है। जो भक्तजन इस कथा को मन लगाकर श्रवण करते हैं तो पाप रूपी वृक्ष को काटने में सफल है और प्रभु राघव की कृपा जब प्राप्त होती है। जिन्होंने हमको ये तन दिया, ये मन दिया, ये जीवन दिया, उनको हम याद करें। एक बालक अपने माता पिता की परवाह किए बगैर बाहर घूमता है और एक दूसरा बालक माता पिता के प्रति उनके ध्यान में रत रहता है, सेवा में रत रहता है। उनके दाम्पत्य जीवन के मन के अंदर कैसा भाव आता है कि जो संसार का स्वामी पूरे ब्रह्मांड को निर्मित किया, उनको हम याद कर रहे हैं। अवश्य मेरी देवी सुनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ जी इस राम कथा के बहुत से कारण बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में राम के अवतार के बारे में जैसे देखो, भागवत और राम कथा में कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें कहा गया है कि जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अज्ञान, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा हरण कृपा ने सज्जन। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाप्यामि संभवामि योगी। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, दुष्ट की उत्पत्ति बहुत होती है, धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा इस संसार में आते हैं। युग के अंत में
अवश्य आते हैं। ये ग्रंथ हमको इसीलिए सचेत करते हैं कि संसार में कोई है। राम जन्म की बहुत कारण बतलाते हुए इधर बाबा गोस्वामी कहते हैं कि आप मन की शंका को त्याग दो, ऐसे में परमात्मा राघव जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, उनकी कथा आपके सब मन रूपी तर्क को समाप्त करेगी। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। असुर मारिता कहीं सुरन राखई निज सुत चेतो, जग विस्तार विशद जसु राम जन्म करे तो। असुर को मार करके देवताओं की रक्षा करते हैं। संसार की लाज रखने के लिए परमात्मा उसी के अनुकूल बनकर इस संसार में आते हैं। नर के तन में, मनुष्य के तन में आकर के और भक्त की रक्षा करते हैं। संसार में अत्याचार बढ़ रहा है तो परमात्मा संसार में आते हैं, आप सब जानते हो। लेकिन वो चाहते तो वहीं से अत्याचार दूर कर सकते थे, यहाँ उनको आने की आवश्यकता भी नहीं, जिस शंका भी समाधान करते चले। जैसे आपका घर इस देश के बाहर विदेश में हो, इतनी दूर आप किराया सब लगा के जाएं